नमस्ते फ्रेंड्स। तो अब ये पार्ट 2 में हम बात करते हैं कि नोएडा एयरपोर्ट का क्या इफ़ेक्ट होगा नोएडा रियल एस्टेट पे। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि नोएडा एयरपोर्ट से कौन ट्रैवल करेगा, एक्चुअली में कोई ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा। तो वो पूरा डिटेल्ड डिस्कशन डीप डाइव हमने डिस्कस किया पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करते हैं कि इस एयरपोर्ट का नोएडा रियल एस्टेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसमें हम पहले तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं डिस्कस कर रहे। मैं अभी कोई स्पेसिफिक लोकेशन इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि उसके अंदर फिर पूरा एक वीडियो सेपरेट चाहिए। हर एक लोकेशन का क्या, उसका डिस्टेंस क्या है, स्टोरी क्या है, माइक्रो मार्केट क्या है, वो एक सेपरेट वीडियो चाहिए। एक ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं कि नोएडा रियल एस्टेट पे क्या आएगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। इसके साथ-साथ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं। जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में बात करी, जो जेवर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिससे ये एयरपोर्ट फरीदाबाद से आधे घंटे की डिस्टेंस पे रहेगा। ये ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक साथ बन रहे हैं और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ये सब मिलके एक लोलापलूज़ा इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे आप देखिए जे जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है, अभी पीछे कितने सारे एक्सप्रेसवे बन गए। जो मेरठ वाला एक्सप्रेसवे है, NH-24 जो थी पहले, और ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे, उसके बाद जो देहरादून वाला एक्सप्रेसवे है, ऋषिकेश का तक का एक्सप्रेसवे है, जो ये सब जो एक्सप्रेसवेज हैं, ऑफ कोर्स जो अ, लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, मेरठ की रोड अलग है। ये सारा कुछ मिल रहा है इस समय, और एयरपोर्ट आने के बाद इसका इफेक्ट दिखेगा। क्योंकि इस समय जिसे कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पिछले 10 साल से एक ही सरकार है, अभी कोई ऐसे इंडिकेशंस दिख तो नहीं रहे। स्टेबिलिटी के इंडिकेशंस दिख रहे हैं इस समय भी। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बहुत तेजी पे हो रही है। उसके बाद एयरपोर्ट आ गया। अब कई जगह कई आईटी के भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये जब सब कुछ क्रिएट होके एक लोलापलूज़ा इफ़ेक्ट, आप सर्च करिए गूगल पे लोलापलूज़ा क्या होता है, कि अभी तक जो था ना, एक दूध में जिसे कहते हैं सिमर हो रहा था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो अंदर से उबल रहा था, लेकिन अभी उबाल आया नहीं था। अब ये एयरपोर्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें इकट्ठा होके एकदम से एक जंप देंगी। इसको लोलापलूज़ा इफ़ेक्ट कहते हैं। तो क्या ये अभी हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं। मतलब एयरपोर्ट होगा, लॉन्च होगा, लोग आएँगे, वहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे, तो फिर उससे एक आई बॉल इफ़ेक्ट भी होता है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो पहले लोलापलूज़ा इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं पूरी। तो ये सब चीज़ जब इकट्ठा हो रही है, मतलब सपोज़ मेरे को कहीं पे ऑफ़िस स्पेस में मेरे को कहीं अपना ऑफ़िस कैंपस डालना है, आईटी का कैंपस डालना है। अब मेरे को पता है एयरपोर्ट पास है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वर्कर्स मिल जाएँगे, रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे मेरे को, एम्प्लॉइज़ मिल जाएँगे, लैंड के रेट्स भी रीज़नेबल हैं। तो अब मैं यहाँ ऑफ़िस स्पेस क्यों नहीं डालूँगा? कोई तो रीज़न होगा। नहीं, बस नहीं डालना तो अलग बात है। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे क्यों नहीं एक जीसीसी सेंटर खोलूँगा? जैसे एक फॉर्च्यून 500 कंपनी ऑलरेडी प्रोसेस में है जीसीसी सेंटर खोलने का। यूएस के बाद सेकंड नंबर का वो रिसर्च एंड आर&डी सेंटर होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसको एक फाइनलाइज़ेशन स्टेज पे ले जाएगा ये एयरपोर्ट। अभी तक क्या था कि इस सब को जोड़ने की कोई एक कड़ी नहीं थी। अब वो जोड़ने की कड़ी आ गई, और वो जोड़ सब कुछ इकट्ठा जोड़ के जब वो एकदम से एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी, क्या वो अभी हो जाएगी? भई मैंने पहले भी बोला कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन वो चीज़ होती हुई दिखेगी। जो कैंपसेस बन रहे हैं, आईटी कैंपसेस, वो ऑपरेट होंगे,
फिर उसमें लोग आएंगे। ये सब होता हुआ आपको नेक्स्ट कुछ सालों में दिखेगा। तो ये एक लोलापलूजा इफेक्ट क्रिएट होने से पहले आपको एंट्री लेनी है, बाद में लेनी है? पहले इन्वेस्टमेंट, आपको ये इन्वेस्टमेंट सोचनी है कभी कहीं पे भी करने से पहले कि लोग क्या सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। एक आई बॉल इफेक्ट होता है, अब उसका बात करते हैं। आई बॉल इफेक्ट क्या होता है? हम मॉल्स की जब बात करते हैं तो फुटफॉल की बात करते हैं कि किस मॉल में कितने फुटफॉल है। और फुटफॉल से क्या होगा कि जैसे सपोज एक मॉल में शॉप है, तो वो वहां पे सामने अपना डिस्प्ले करेगी ना, डिस्प्ले करती है मैनिक्विन्स पे कपड़े या कोई अपने प्रोडक्ट्स या कुछ। तो फुटफॉल इंक्रीज होने से क्या होता है, लोग देखते हैं। अब वो कपड़े खरीदने का किसी का तो मन आ जाएगा, तो इसलिए फुटफॉल की डिस्कशन होती है कि इस मॉल में कितने फुटफॉल है, तो उस फुटफॉल से किसी का तो मन आ जाएगा। अब इस एयरपोर्ट के आने से नोएडा का जो इंफ्रा है उस पे आईबॉल इफेक्ट इंक्रीज होगा। जब लोग आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे इंफ्रा तो सही है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्चा थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे कंपनी क्यों नहीं खोलूं? तो ये रियलाइजेशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये आईबॉल इफेक्ट की कोई बात नहीं कर रहा। अगर कोई इंसान यहाँ से एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहा है और वो बिजनेसमैन है, तो वो देखते हुए जा रहा है इधर उधर कि क्या चीज है, क्या हो रही है। फिर वो 6 महीने बाद फिर आएगा, फिर उसे कुछ डेवलपमेंट दिखेगी, फिर 6 महीने बाद फिर आएगा। उसके बाद फिर वो कहेगा कि यार यहाँ तो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे चीजें बन रही हैं। तो फिर वो क्या करेगा कि हाँ मैं पता करता हूँ। तो ये आईबॉल इफेक्ट जो होगा, इसका भी एक अफेक्ट है कि लोग कितना देख रहे हैं। अब कई लोग अब पहली बार ही नोएडा आएंगे, जो ऑल ओवर इंडिया से कई लोग आएंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट दिल्ली से पकड़ी, दिल्ली से जरूरी नहीं है कि सबको आगरा मथुरा ऐसी जगह जाना है। अब किसी को दिल्ली जाना है और उसने नोएडा की फ्लाइट ले ली किसी भी रीजन से, और वो नोएडा से दिल्ली गया, फर्स्ट टाइम नोएडा आया, तो नोएडा से दिल्ली जाने के रास्ते में वो देखेगा तो सही कि नोएडा क्या चीज है। इसका आई बॉल इफेक्ट होगा। क्या सब लोग इस आई बॉल इफेक्ट कर लेंगे? नहीं। कितने लोगों के आई बॉल इफेक्ट चाहिए जो इसको चेंज कर सकता है? ये जब इंफ्रा की स्टोरी, ये लोगों के देखने के बाद, लोग भाई देखने में तो नोएडा को कोई कुछ कह नहीं सकता, जवाब नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा। साफ खुली सड़कें, ग्रीनरी, प्रॉपर प्लानिंग, सीवर, ये सब चीज तो इस नोएडा की बेस्ट है। तो जब वो इंफ्रा को देखने के बाद उसकी स्टोरी चलेगी, आई बॉल से उसका इफेक्ट आएगा, तो किसी का तो मन ललचाएगा, जैसे वो मॉल में देख के होता है कि कोई तो कहेगा कि हाँ ये वाली ड्रेस खरीदनी है। तो वो चीज इंक्रीज करेगा ये एयरपोर्ट। ठीक है। अब एक और चीज हम डिस्कस करते हैं कि मोटा पैसा कहाँ लग रहा है। ठीक है, आपको हमेशा मोटा पैसा देखना है। तो अब आप देखिए कि अदानी जी का मोटा पैसा कहाँ लग रहा है। उन्होंने जेपी को एक्वायर कर रहे हैं, 14-15 हजार करोड़ रुपए की बिड हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे देने से मना कर दिया, ऑलरेडी वो प्रोसेस में आ गई। अब तो उसका जेवर के पास लैंड कितना है? हाँ, उसके अंदर सीमेंट कंपनी भी है, होटल भी है, जो सेक्टर 128 के आसपास लैंड है नोएडा का वो भी है, लेकिन जेवर के पास भी लैंड है जो खाली भी पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें जब मोटा पैसा लगने लग जाए ना किसी जगह में, तो आप समझ जाइए कि इस जगह का टाइम आ गया है और वो मोटा पैसा लगने की शुरुआत हो गई है। ये चीज सारी एयरपोर्ट की वजह से ही शुरू हुआ है। अभी तक इससे पहले भी बहुत लोगों को बहुत चांसेस थे, नहीं लग रहा था। अब एयरपोर्ट आने के आसपास ही ये सारी खबरें क्यों आनी शुरू हुई हैं?
दूसरा, एयरपोर्ट आने के बाद आपको एवरी 1 टू 2 ईयर्स कोई बिग हेडलाइन दिखेगी, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान्ड हैं, कई तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कई अभी एमओयू स्टेज पे हैं, कई डीपीआर स्टेज पे हैं, कई, क्योंकि यहाँ नोएडा में किसी को पैसा नहीं लेना पड़ता, मतलब नोएडा के पास अपना पैसा है, कोई भी चीज़ प्लान करके खुद बना लेती है। क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? यूपी ने अपने आप ही बना लिया। और लखनऊ का एक्सप्रेसवे वो भी यूपी गवर्नमेंट का ही है। एनएचएआई की वेट नहीं करनी पड़ती अगर कोई चीज़ करनी हो तो अब जो पुश्ता रोड की बात चल रही है वो प्लान होके एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। फिर जो नोएडा का मैंने आपको लिंक एक्सप्रेसवे बताया, फिर आरआरटीएस की बात चल रही है। ये सब थोड़े थोड़े टाइम में आपको एवरी फ्यू इयर्स कुछ ना कुछ हेडलाइन दिखेगी। जो एमआरओ हो रहा है उसकी बात हो रही है कि यहीं पे शिप रिपेयर होंगे। अब एयरलाइंस एयरक्राफ्ट यहीं पे रिपेयर होंगे, उसके लिए एमआरओ की एमओयू हो गया, अब बनेगा। तो उसकी हम अभी इतना चर्चा नहीं कर सकते जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी रेडी नहीं है, प्लानिंग स्टेज पे है। लेकिन जो प्लानिंग से ऊपर चला गया, जैसे जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन ऐसी कुछ कुछ ट्रिगर्स आपको एवरी 1 टू 2 ईयर्स आते दिखेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर्स, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का प्लान तो फोर्थ फेज का है 2050 तक। ठीक है, सेकंड फेज एक्टिव हो जाएगा 5 साल में। तो ये धीरे धीरे करके अब 5 साल बाद सेकंड फेज की स्टोरी आएगी, उसके बीच में लिंक एक्सप्रेसवे की स्टोरी आएगी, उसके बीच में कभी एमआरओ की स्टोरी आएगी। अब एमआरओ यहाँ बन गया अगर, ठीक है, अभी प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन मोदी जी ने स्टेज पे खड़े होके बोला है तो कुछ तो बात भी है। तो एमआरओ बनेगा तो एमआरओ इंजीनियर्स यहाँ आएंगे। और एयरक्राफ्ट एमआरओ इंजीनियर्स की सैलरी कितनी होती है मेरे को नहीं पता, मैं तो इतना एविएशन एक्सपर्ट, मेरे से धुरंधर धुरंधर एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे कि एक एमआरओ इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, एक एरोप्लेन को कितनी उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इस एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी के बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आएंगे। वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हर थोड़े थोड़े टाइम बाद उसकी स्टोरी आएगी। तो रियल एस्टेट मार्केट को क्या ऊपर ले आता है? ट्रिगर्स, कि हर थोड़े टाइम बाद कोई ट्रिगर आ रहा है, हर थोड़े टाइम बाद कोई ट्रिगर आ रहा है, हर थोड़े टाइम बाद फिर ट्रिगर आ गया। तो वो ट्रिगर्स लगते लगते रियल एस्टेट ऊपर चला जाता है। क्या सब जगह ऊपर जाएगा? सारी लोकेशंस में नोएडा की ऊपर जाएगा? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, येडा, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। अब नोएडा कोई अफोर्डेबल मार्केट तो रहा नहीं, क्योंकि एक्सप्रेसवे के रेट आप देख लो, अभी सेक्टर 150 पे जो प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं उनके रेट देख लो। उनको तो क्या, वो सेक्टर 1 में शोभा का प्रोजेक्ट आ रहा है उसका रेट देख लो। तो रेट्स तो ऑलरेडी काफी अप जा चुके हैं, अफोर्डेबल तो रहा नहीं अब नोएडा। ठीक है, अब ये सब चीजों का इफेक्ट जो है, लोलापलूजा इफेक्ट, आई बॉल का इफेक्ट्स, उसके बाद जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, ये सब थोड़े थोड़े टाइम बाद अगले 10-15 साल तक आपको आते दिखेंगे। और इन्हीं ट्रिगर्स की वजह से एक ट्रेंड रहेगा अपसाइड पे। अब वो किस लोकेशन में कितना लगे रहेगा वो हम किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। एयरपोर्ट जो है वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है किसी एरिया का। आप देखो, दिल्ली एयरपोर्ट कब बना था, उसके बाद उसका रेनोवेशन कब हुआ, अब ये एयरपोर्ट बन रहा है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। एक बारी अब ये बनना शुरू होगा, 2050 तक बनेगा, उसके बाद तो कब कितने साल कुछ नहीं आएगा। तो वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होता है। और एयरपोर्ट्स जो होते हैं जनरली आउटसाइड ऑफ द सिटी ही बनते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, फिर उनके फ्लाइट पाथ्स होते हैं, उसके अंदर आपको
कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हाई राइज नहीं चाहिए, वो सब चीज़। तो ये जो एयरपोर्ट्स का है ना, ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। हमारे लाइफ टाइम से पहले किसके लाइफ टाइम में एयरपोर्ट आया? तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जब होती है, तो उस समय जो अच्छी और उस जगह की चीज़ है वो ले लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप से आपके बच्चे पूछेंगे ना, पापा आपके लाइफ टाइम में एयरपोर्ट बना था, आपने उस समय कुछ क्यों नहीं लिया वहाँ पे? आपको लेना चाहिए था। एयरपोर्ट के पास लेना चाहिए था, क्योंकि एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ ट्रैवल गोइंग फॉरवर्ड। ट्रेन नहीं होगी। ट्रेन विल नॉट बी द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ ट्रैवल। अभी है, अभी ट्रेन्स में बहुत इंडिया ट्रैवल कर रहा है, लेकिन एयरपोर्ट्स विल बिकम द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ ट्रैवल। ऑलरेडी एक थोड़े से लेवल के ऊपर के लोगों के लिए एयरपोर्ट इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ ट्रैवल। तो अगर आपको एयरपोर्ट से आधे घंटे के डिस्टेंस पे कुछ बढ़िया चीज़ मिल रही है, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि लोलापलूज़ा इफ़ेक्ट, आई बॉल इफ़ेक्ट, मोटा पैसा कहाँ लग रहा है, और वंस इन अ लाइफ टाइम ये एयरपोर्ट आएगा। तो हमें क्या करना है एज़ अ इन्वेस्टर? हमें ये देखना है कि अब मैंने आपको एक चीज़ बोला कि वंस इन अ लाइफ टाइम है, पापा आपने क्यों नहीं लिया? इट्स अ स्टोरी, स्टोरी है, कहानी है। अब ये कहानी आपको कितनी समझ में आ रही है, ये बात है। कि आपको लगा कि हाँ, ये बात तो सही है, वंस इन अ लाइफ टाइम है, एयरपोर्ट तो सारे दूर-दूर ही बनते हैं, फिर धीरे-धीरे करके उसके आस-पास बसावट हो जाती है। हाँ, बैंगलोर का एयरपोर्ट आप देख लीजिए, ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट सिटी है, उसकी स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन वो कितना दूर बना था। तब भी यही बोला गया था जब एयरपोर्ट बन रहा था, इतना दूर है, कौन जाएगा? यहाँ तो इतने घंटे लगेंगे जाने-जाने में। अब वहीं की स्टोरीज़ आ रही हैं उसी के आस-पास की, कि इसके पास ले लो। सो ये सब चीज़ें जो वर्कआउट होनी है, इट विल टेक अगले 10-15 साल का क्लियर कट ट्रिगर्स दिख रहे हैं। ये ट्रिगर्स धीरे-धीरे करके आते ही रहेंगे, और वो ट्रिगर्स की वजह से एक ट्रेंड होगा व्हिच विल बी टुवर्ड्स द अपसाइड। सो आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो थी, और उसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ों को भी समझाना, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आई होप मैं आपको समझा पाया। आपके क्या राय है इस बारे में? आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।